हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बेंचेस बाय एग्जामपुर पर। मैं दीपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलर ऑक्टागन के बारे में। कल हमने पढ़ा था रेगुलर हेक्सागन के बारे में, आज पढ़ेंगे हम लोग रेगुलर ऑक्टागन के बारे में। इसमें क्या होता है, कैसे डायगोनल होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं, डायगोनल से क्या क्या सवाल बनते हैं, सारी चीजें अपन लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले तो बना लेते हैं रेगुलर ऑक्टागन इस तरीके से, जैसे कि नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ऐसा ऑक्टागन मतलब ऐसा पॉलीगन है इसमें कितनी साइड्स होंगी, हमारे पास 8 साइड्स होंगी। ठीक है, और सारी हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी। सारी साइड्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको अपन लोग सही कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से रेगुलर ऑक्टागन हो गया। और जैसे कि इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर। सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इसकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसके पेरीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर होता है 8a। दूसरा, अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो आप जानते हो, देखो इसका एरिया मैं दो तरीके से आपको सिखाऊंगा। एक तो रेगुलर पॉलीगन वाले फॉर्मूले से। रेगुलर पॉलीगन का एरिया, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया होता है NA² अपॉन 4 इंटू कॉट 180 डिग्री डिवाइड बाय n। तो यह n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, तो ये हो जाएगा 8a² डिवाइड बाय 4 इंटू कॉट 180 डिग्री डिवाइड बाय 8। तो ये कितना हो गया, 22.5 हो गया। 4 दूनी 8, 2a² इंटू कॉट 22.5। कॉट 22.5 कितना होता है हमारे पास, √2 + 1 होता है। तो एक तो एरिया का फॉर्मूला होगा इसका 2a² इंटू √2 + 1। ठीक है, इसके बाद इसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, ईच एक्सटीरियर कितना होता है, ये भी सीख लेते हैं। तो वो भी आप चाहो तो फॉर्मूले से बना सकते हो। हम लोग ईच एक्सटीरियर पहले निकालेंगे क्योंकि वो बहुत सरल है, और ईच एक्सटीरियर से आप क्या निकाल लोगे, ईच इंटीरियर निकाल लोगे। ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा इसका, तो आप जानते हो कि ईच एक्सटीरियर हमारे पास होता कितना है, वो होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8 है। तो 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री हमारे पास क्या है, इसका ईच एक्सटीरियर एंगल है। मतलब ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, 45 है। ईच एक्सटीरियर कितना है, 45 है। तो आप जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 135 डिग्री आ गया। तो इसका जो ईच इंटीरियर हमारे पास आया, ईच इंटीरियर एंगल जो हमारे पास आया वो कितना आया, 135 डिग्री आया। कितना आ गया हमारे पास, 135 डिग्री आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मिटा देता हूं, जगह की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसका ईच इंटीरियर हमारे पास 135 होता है। ईच एक्सटीरियर हमारे पास, ये वाला एंगल हमारे पास हो गया 135, और ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 45 हो गया। अब देखो इसकी जो इन रेडियस है, सर्कमरेडियस है, वो उस तरीके से नहीं निकलेगी जिस तरीके से रेगुलर हेक्सागन निकली थी। लेकिन इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, वो होता है a/2 इंटू कोसेक 180 डिग्री डिवाइड बाय n। तो यहां पर a की जगह a है, कोसेक 180/n। 180/n का मतलब कितना हो गया हमारे पास, वही 180 बटे में 8, मतलब 22.5, 22.5। अब अगर हमारे पास कोसेक 22.5 की वैल्यू होगी तो हमारे पास इन रेडियस भी आ जाएगी। तो ये अब आपका काम है कि कोसेक 22.5 की वैल्यू कितनी होती है, ये आप लिख कर निकाल करके और ये हमारे पास बता देना। कैसे निकालोगे, साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, हाफ थीटा का फॉर्मूला होता है, उससे आपको मिल जाएगा कोसेक। ठीक है, साइन 22.5 निकाल लो, साइन 22.5 से क्या आ जाएगा आपका, कोसेक 22.5 आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद नंबर 6, इसकी जो सर्कम रेडियस होती है, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन की जो सर्कम रेडियस होती है, यहीं पर मैं लिख देता हूं, या यहां लिख देता हूं मैं, आर, कैपिटल आर जो होती है वो होती है a/2 इंटू कॉट 180 डिग्री डिवाइड बाय n। अब ये तो कॉट 22.5 तो मैं बता ही था, तो a की जगह a ही है, और कॉट 22.5 यहां पर हो जाएगा हमारे पास कितना,
√2 + 1। तो इसकी जो सरकम होगी वो कितनी होगी, a इंटू √2 + 1 अपॉन कितना 2। ये है इसकी सरकम रेडियस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अगली। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल भी निकाल लेते हैं कि कितने डायगोनल्स होंगे यहाँ पे। तो जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, तो डायगोनल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 8 माइनस 3 5 डिवाइड बाय 2। 2 चौको 8, 5 चौको 20। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 20 हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आप इंपॉर्टेंट चीज पर, इसके डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। देखो इसमें 3 टाइप के डायगोनल होंगे। रेगुलर हेक्सागन में हमारे पास 2 टाइप के डायगोनल थे, यहां पर जो आएंगे वो हमारे पास 3 टाइप के डायगोनल आएंगे। फिर अपन लोग इसका एरिया एक तरीके से और निकालना सीखेंगे जब एक बार हम लोग डायगोनल निकाल लेंगे तो। ठीक है, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं इसके डायगोनल कैसे कैसे होते हैं। मैं इसका नाम देता हूं ABCDEFG और H। तो अब अगर अपन लोग देखें तो एक डायगोनल तो ये हो जाएगा एक, दूसरा डायगोनल हमारे पास ये हो जाएगा 2, और तीसरा डायगोनल जो हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा। टोटल 20 डायगोनल होंगे, लेकिन कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। AC, AD और AE, 3 टाइप के हमारे पास डायगोनल होंगे। तो अब एक एक करके इनको अपन लोग फाइंड करना सीख लेते हैं। ठीक है, यही इंटरेस्टिंग है, इसी में आपको मजा आएगा। और अगर ये सारी चीजें आप खुद से करना सीखोगे तो आपको और सीखने की इच्छा होगी और आपका ज्योमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं G से लेकर के E तक। सबसे पहले अपन लोग निकालते हैं GE। तो ये हमारे पास कितना है, 135 है। ये हमारे पास कितना है, 135 है। तो इसको अपन लोग x मान लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है कोसाइन फॉर्मूला। तो cos 135 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, a² प्लस a² माइनस x² बटे में कितना 2 इंटू a इंटू a। अब cos 135 को क्या लिखोगे आप, cos 90 प्लस 45। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन cos नेगेटिव है तो माइनस का साइन 45 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास 2a² माइनस x² अपॉन 2a²। ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू 2a² माइनस x² अपॉन कितना 2a²। ठीक है, इसको अगर मैं अलग अलग लिख दूं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहां से x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a² अपॉन 2a²। मतलब आप सॉल्व करके x की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, फिर यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन 2a²। इसको यहां लाते हैं, x² अपॉन 2a², ये इधर आ जाएगा 1 प्लस 1/√2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस 1 अपॉन √2 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास x² कितना आ गया, x² आ गया 2a² इंटू √2 प्लस 1 बटे में कितना √2। और ये हमारे पास किससे कट जाएगा, √2 टाइम्स कट जाएगा। तो x जो हमारे पास आया, खतरनाक वैल्यू आ गई है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसके डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, √2a² इंटू √2 प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, पूरे के अंदर रूट हो जाएगा। तो a² बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा हमारे पास √2 इंटू √2 प्लस 1। ठीक है, डरना मत। ये हमारे पास हो गया पहला डायगोनल GE। ठीक, अब देखो दूसरा डायगोनल निकालते हैं अपन लोग। और ये सब करने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपका दिमाग भी खुलता है। दूसरा डायगोनल निकालते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक रेगुलर ऑक्टागन है, ये हमारे पास एक रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G और ये H। ABCDEFGH। तो यहां पर अब अपन निकालेंगे, अभी ये हमने क्या निकाला था, GE निकाला था ना। ये हमारे पास रेगुलर ऑक्टागन है, 8 की 8 साइड बराबर होंगी। अब अपन लोग निकालेंगे क्या, GD। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग GD। अभी हमने G निकाला था, अब GD निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि यहां से अपन एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे,
ये 90, ये 90, रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा, और ये 45, ये 90, ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, रेक्टेंगल बना लिया। मतलब अगर ये ए है तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक ए आएगा। हमने क्या कर लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 90 हो गया, ठीक। और ये जो रेगुलर ऑक्टागन का पूरा एंगल होता है हमारे पास यहां से लेके यहां तक, ये कितना होता है 135। अगर पूरा 135 है, ये 90 है, तो ये फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है मेरे पास ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और अगर ये 45 आ गया, ये 90 है, तो फिर ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ऐसा ही यहां पर भी होगा, ये 45 आ गया, ये भी हमारे पास 45 आ गया। अब आप जानते हो कि किसी ट्राइंगल में अगर 3 एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके एंगल हमारे पास 45, 45, 90 हैं, तो 45 के सामने एक, इस 45 के सामने एक, और ये हमारे पास कितना होता है √2 होता है कि नहीं। अब ये देखो कि 90 के सामने हमारे पास कितना एक है, तो इस √2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी। मतलब ये जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा ये वाला, और ये भी हमारे पास कितना आ गया, a/√2 आ गया, यहां से लेकर के यहां तक। ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा यहां से यहां तक, और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। तो दूसरा डायगोनल मिल गया मुझे GD। GD हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक a/√2 प्लस यहां से यहां तक a, और प्लस यहां से यहां तक हमारे पास कितना, a/√2। या आप यहां भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ये इस तरीके से भी कर सकते थे, जो आपका मन करता, जहां से आपका मन करे उस तरीके से निकाल लो। ये सारे डायगोनल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया a/√2, a/√2, a√2 हो जाएगा, आधा आधा एक हो जाएगा, a√2 प्लस a। तो जो GD की लेंथ आई वो हमारे पास कितनी आ गई, a इंटू √2 प्लस 1 आ गई। GD की जो लेंथ आई वो हमारे पास कितनी आ गई, a इंटू √2 प्लस 1 आ गई, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं तीसरे डायगोनल की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा डायगोनल। ये हमारे पास एक रेगुलर ऑक्टागन है, ये हमारे पास एक रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है। और इस रेगुलर ऑक्टागन में हमारे पास इस तरीके से है कुछ, हमें एक और डायगोनल इसका निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा ये छोटी साइड हो गई, इसको सही कर लेते हैं। ऐसे सही है ना, हाँ अब सही है। A B, या नीचे से अपन ने नंबरिंग करी थी तो नीचे से नंबरिंग करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, और ये क्या हो गया H, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, G निकाला था, है ना, खतरनाक सी वैल्यू आई थी इसकी। इसके बाद हमने क्या निकाला, GD निकाला, GD। और ये क्या है, रेगुलर ऑक्टागन है हमारे पास, ये A हो जाएगा, ये A है, 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 सारे साइड्स A हो जाएंगे। अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, G को C से मिलाना है, ये वाला डायगोनल निकालना है GC। तो अभी अभी हमने क्या निकाला है, हमने अभी भी निकाला है GD, निकाला नहीं निकाला है, कितना आया हमारे पास, a इंटू √2 प्लस 1 आया। कैसे निकाला था, यहां से अपन ने एक रेक्टेंगल बनाया था, ये वाला एंगल हमारे पास कितना आया था, 45 आया था। अगर ये 45 है, पूरा हमारे पास 135 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 90 हो गया। तो क्या ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया। इसको ऊपर वाले को मिटाओगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, ये मिटा दो, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें हमारे पास बेस A है, परपेंडिकुलर A इंटू √2 प्लस 1 है। आपको क्या निकालना है, अगर मैं इसको GC निकालता हूं तो GC हमारे पास क्या आ जाएगा, GC का स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर। तो GC स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 √2, और प्लस कितना हमारे पास A स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको अब आप सॉल्व कर लो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, GC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, पूरे में से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3 प्लस
2√2+1, तो GC स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा A² इंटू 4+2√2। ठीक है, तो GC हमारे पास आ जाएगा, रूट लेंगे तो A बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 4+2√2। ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारे पास तीनों डायगोनल की लेंथ हो गई किसके, रेगुलर ऑक्टागन के। ठीक है, पहला हमारे पास ये था जी, दूसरा हमारे पास क्या था GD, जिसकी आई लेंथ A इंटू √2+1, और तीसरा जो हमारे पास आया उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तब जाकर के हमें GC मिला है। ठीक है, तो ये तीनों डायगोनल आपको ध्यान रखने हैं रेगुलर ऑक्टागन के। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको यहां से ध्यान रखना है कि इफ 4 corners of a square are cut and a regular octagon is made, regular octagon is made, तो इनकी साइड्स में क्या रिलेशन होता है वो चीज सीखनी है। और यहां से अपन लोग इसका रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन दो बार लिख दिया मैंने, रेगुलर ऑक्टागन इज मेड, तो यहां से हमें इसका एरिया एक तरीका ये भी मिल जाएगा एरिया निकालने का, रेगुलर ऑक्टागन इज मेड। ठीक है, तो बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास रेगुलर ऑक्टागन है, और ये हमने रेगुलर ऑक्टागन कैसे बनाया है, ये एक स्क्वायर की चारों कॉर्नर को काट करके हमने रेगुलर ऑक्टागन बनाया है। ठीक है, अभी मैं पहले रेगुलर ऑक्टागन बना देता हूं, फिर इसके बाद में स्क्वायर बना दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब सही है। ये हमारे पास A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G और ये H। हमने क्या किया, देखो अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे ना तो ये हमारे पास एक है स्क्वायर, हमने स्क्वायर की चारों कॉर्नर्स को कट करके हमने क्या बनाया है, एक रेगुलर ऑक्टागन हमने बनाया है। ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन हमने बनाया है। तो इस रेगुलर ऑक्टागन की साइड्स जो है वो हमारे पास कितनी है, A है। ये सारी साइड्स हमारे पास कितनी है, A है। अब ये भी मैंने आपको कुछ समझाया था जब हमने ये वाला डायगोनल निकाला था GD, है ना। इसको अगर मैं इससे मिला देता हूं, इसको मैं इससे मिला देता हूं, देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे और स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे। इसको अगर मैं इससे मिला देता हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर कर लो, कोई बात नहीं, यहां पर मिला देते हैं अपन लोग। ठीक है, समझ गए कि इसी पर आकर मिलेगा, रेगुलर ऑक्टागन है। और ये भी हमने क्या किया, इससे मिला दिया। तो आप जानते हो यहां पर अपन ने रेक्टेंगल बनाया था, ये 90 था, ये भी 90 था, ये हमारे पास 45 था, ये 45 था, तो ये हमारे पास कितना आया था, A/√2 आया था। अभी पीछे ऐसे तो किया था A/√2, ये हमारे पास A/√2, ये A/√2, ये 90 था, ये 45, ये 45, यहां पर भी 90 बनेगा, यहां पर भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी हमारे पास A/√2 हो जाएगा, ये भी हमारे पास A/√2 हो जाएगा, ये भी हमारे पास A/√2 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास A/√2 हो जाएगा। ये A और ये भी कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। तो अगर मैं चाहूं तो देखो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर की साइड है ना, ये हमारे पास स्क्वायर की साइड है, और स्क्वायर की साइड तो हमेशा बराबर ही होती है, तो ये भी तो अपन लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर की साइड है, ये तो स्क्वायर की साइड है। या फिर ये बोल दो, ये पूरा जो है ये डायगोनल जो होगा वो हमारे पास क्या होगी, उस स्क्वायर की साइड होगी जिसके आपने चारों कोनों को काट कर क्या बनाया है, एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया है। ठीक है, तो यहां से आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हमारे पास है, A/√2, मतलब जो डायगोनल अपन ने निकाला था ना वही हमारे पास क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। ये हमारे पास A हो गया और नीचे वाला पार्ट A/√2। तो ये जो साइड ऑफ स्क्वायर आई वो हमारे पास क्या आ गई, ये आ जाएगी A इंटू √2+1, और A क्या है, साइड ऑफ ऑक्टागन। तो पहला जो रिलेशन आपको मिला
कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 + 1 इंटू साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। तो इन दोनों में रिलेशन याद रखना, यहां से सवाल पेपर में आ जाता है। ऑक्टागन से स्क्वायर की साइड पूछ लेगा, स्क्वायर का एरिया वगैरह, और स्क्वायर के चारों कोनों को काट करके रेगुलर ऑक्टागन बनाएगा तो उसका एरिया वेरिया पूछ लेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका एरिया निकालता तो यहां से भी निकाल सकता था। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया, ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, आइसोसेलेस राइट, ये हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। हमारे पास इस तरीके से 4 क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल बन रहे हैं। अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल हमारे पास ये है जिसकी लेंथ हमारे पास a और ब्रेड्थ कितनी है, a/√2 है। एक रेक्टेंगल ये बना, एक रेक्टेंगल हमारे पास ये बना, और एक रेक्टेंगल हमारे पास ये बना। ठीक, इसके बाद हमारे पास ये बन गया स्क्वायर। ये जो है इसकी चारों साइड क्या है, a, तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, 4 इंटू राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस 4 रेक्टेंगल, इनका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, a/√2, और प्लस एक स्क्वायर। तो देखो √2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कितना हो गया, 2a² हो गया, प्लस यहां पर हमारे पास ये √2 से ये 4 कट जाएगा 2√2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2a²। तो पूरे में से हम लोग 2a² कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 + 1 आ जाएगा। तो क्या हमने यही सीखा था एरिया निकालना रेगुलर ऑक्टागन का? बिल्कुल सर, यही सीखा था। तो हमारे पास होता है 2 इंटू a² इंटू √2 + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रेगुलर ऑक्टागन था, जिसमें डायगोनल, देखो बहुत रेयर केस है कि आपसे डायगोनल पूछे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा स्टूडेंट है उसको हर एक चीज आए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको डायगोनल भी सिखा दी, थोड़ा टफ चीजें भी पढ़ना शुरू किया करो ताकि दिमाग थोड़ा चलना स्टार्ट होगा। और ये तो आपका बहुत पूछा है आपने, अगर प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, हमने भी जो प्रीवियस ईयर डिस्कस करे थे उसमें भी ये वाला सवाल देखा था ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेगुलर ऑक्टागन। तो इन दोनों को आप अच्छे समझो। ठीक है, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।